तो आज बेसिकली कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो बेसिकली हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, बेसिकली पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट किए थे, तुम्हारा एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट किए थे, एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट किए थे, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट किए थे। आज तो राइटिंग इधर उधर हो सकता है क्योंकि सेटअप चेंज है आज। ये तुम्हारा एप्लीकेशन पार्ट किए थे, ठीक है। और हम लोग तीनों एप्लीकेशन पार्ट जो है बेसिकली देख चुके थे अच्छे से। पहला एप्लीकेशन क्या था? पहला एप्लीकेशन था तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। दूसरा बेसिकली क्या था? दूसरा था तुम्हारा बेसिकली करेक्टनेस, तुम्हारा करेक्टनेस ऑफ करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। एंड तीसरा क्या था? तीसरा तुम्हारा था डेरिवेशन। देखो इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला बेसिकली ये था तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा पार्ट 1 में था, ये पार्ट 2 में था, ये पार्ट 3 में था। 3 वीडियो में बेसिकली हम एक एक करके ही कराए हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है, कोई भी इधर उधर ना हो। इसको हम पार्ट 1 में कराए हैं, एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3। समझ में आया? तो इसका मतलब कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला में हम किसका डेरिवेशन निकालते हैं, किस टाइप का होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस किए हैं 3rd में। और ये बेसिकली हम 2 में डिस्कस किए, ये हम 1 में डिस्कस किए हैं। कोई अगर अभी तक नहीं देखा है तो जा करके इसको देख सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, इसका मिलता जुलता क्वेश्चन बेसिकली आगे डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गया? कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन ही आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? जिसमें से हम बेसिकली अगर हम बोले कि इसमें से इम्पॉर्टेंट सबसे पहले क्या है, ये तुम्हारा थर्ड पार्ट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ में आता है? डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलो आगे देखते हैं। तुम्हारा जो बेसिकली ये तुम्हारा अगर हम आगे क्वेश्चंस बेसिकली करा रहे हैं तो ये तुम्हारा लिखो कि एक्सपेरिमेंटली देखो, हम कुछ लिख करके ज़्यादातर नहीं लेकर के आएंगे, ठीक है, हम साथ ही लिखाएंगे तो तुमको लिख लेना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिवील दैट वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, या फिर वेव लिख लो, ऑफ वेव्स या फिर वाटर वेव्स में डिपेंड्स ऑन, ताकि क्या हो, तुम लोग बोलते हो लिखने का टाइम भी दे दो, तो लिखने का टाइम दे दो इन द सेंस हम भी खुद से लिखते हैं और तुम भी क्या बोलता है साथ ही साथ लिख लो, ठीक है। देयर वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाटर वेव, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, ठीक है। अब में डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है बेसिकली, और डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। ये हमको कहाँ से पता चला? यहाँ हमको पता चला है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको स्मॉल जी से बेसिकली डिनोट करते हैं। ये समझ में आता है? अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है टू फाइंड या फिर इस्टेब्लिश्ड टू फाइंड अब तुम लोगों को पता ही होगा क्या हम निकालना चाहते हैं। टू फाइंड पॉसिबल रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड लैम्डा जी एंड रो। ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी को ये वाला पोर्शन समझ में इन द सेंस हम क्या बोलना चाहते हैं, अगर ये पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ही प्रिंट करके ले आएंगे, ठीक है। हालांकि चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट मुश्किल से लगता है, और हम लिख देते हैं ताकि तुम क्या करो, साथ ही साथ क्या करेंगे, रीड भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे, क्योंकि समझने में इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो
क्या करेंगे, लिख भी लेंगे, समझ भी लेंगे साथ ही साथ, और तुम्हारा क्वेश्चन आगे सॉल्व करना स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, एक मेहनत भी कम पड़ेगा हमको अगर देखा जाए तो। एक्सपेरिमेंटली रिवील होता है कि एक्सपेरिमेंटली हम रिवील करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव जो है तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे लैम्डा पे डिपेंड करता है, उसी का डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। हमको क्या फाइंड बोल रहा है, तो अब बताओ, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा टाइप थ्री इन द सेंस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा टाइप 1, ये तुम्हारा क्या है टाइप 1, ये तुम्हारा टाइप 1, और ये तुम्हारा टाइप 2, और ये तुम्हारा टाइप 3। तो अब बताओ, ये क्वेश्चन जो बेसिकली दिया हुआ है, ये क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है, क्या टाइप 1 का है या टाइप 2 का या फिर टाइप 3 का है? तुम में से कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा कि ये तुम्हारा टाइप 3 का क्वेश्चन है। बेसिकली हम लोग को वो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ वेव बेसिकली निकालो, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन करो। हम तुमको पहले ही बता चुके थे, अगर हमें बोला गया ये क्वेश्चन ही हमें ये बोल रहा है कि फॉर्मूला बेसिकली निकालो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट टाइप का फॉर्मूला होगा, प्रोडक्ट टाइप का होगा? क्योंकि अगर हमसे पूछा गया है कि फॉर्मूला इसका निकालो, तो ये इसका हिडन तुम्हारा क्या बोलता है, हिडन डिटेल क्या है कि ये सब प्रोडक्ट टाइप का बेसिकली फॉर्मूला होगा, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस से हम ओनली प्रोडक्ट टाइप का ही फॉर्मूला बेसिकली निकाल सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, और कोई टाइप का नहीं। इसका मतलब हम ये बोल दे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखो जिसको आता है वो बनाना स्टार्ट कर दो, और पहले ही हम बता दे रहे हैं, लेक्चर हो सकता है लंबा जाए। ठीक है, हो सकता है इसको हम एक ही पार्ट में अपलोड कर दे, हो सकता है इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट करके अपलोड कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन जितना बचेगा और भी कराएंगे, एक क्वेश्चन सीरीज़ बेसिकली निकालेंगे, क्वेश्चन सीरीज़, वो पैरेलली तुम्हारा इस लेक्चर के साथ ही क्वेश्चन सीरीज़ जाएगा। ठीक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, और वो हर चैप्टर का बेसिकली आते जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे करके ही डालेंगे। ठीक है, अभी हम सोच रहे हैं, गारंटेड नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा वेलोसिटी तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन तुम्हारा क्या होगा, लैम्डा के पावर x, और ये तुम्हारा रो पे तुम्हारा y हो जाएगा, और ये तुम्हारा g पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब v जो तुम्हारा, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो तुम्हारा कांस्टेंट क्या आ जाता है, k आ जाएगा, k आ जाएगा। अरे बताओ, कांस्टेंट क्या आ जाएगा? हाँ ठीक है, कांस्टेंट क्या आ जाएगा। अब कांस्टेंट क्या आ जाएगा, और लैम्डा टू द पावर x आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, g टू द पावर z हो जाएगा। अब हम क्या एक एक करके निकाल लें। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है तुम बताओ? m0 L t-1 होता है। यस, ऑब्वियस सी बात है, L t-1 होगा। लैम्डा का डायमेंशन क्या होता है, ये m0 होगा। ठीक है, L1 होगा, t0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा रो का क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू डेंसिटी है, तो क्या मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, इसका मतलब कि केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। केजी क्या हो जाता है, केजी इसको हम और करके क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर क्यूब, ये तुम्हारा हो जाएगा। मास तुम्हारा 1 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। देखो L है, ये तुम्हारा मीटर तुम्हारा L है, और T पे पावर 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर तुम्हारा क्या लिख सकते हैं, ये M1 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा, और ये T तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जी तुम्हारा क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। समझ में आता है? मीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, m0 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। समझ में आया? -2 कैसे ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ? डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 2 लेक्चर तो डायमेंशन में ही लिए हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली हम जो बताना चाह रहे हैं, अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा वेलोसिटी, L t-1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद k था तुम्हारा, और उसके बाद क्या था बताओ, लैम्डा था। क्या L टू द पावर 1 बोल दें? बताओ, ये तुम्हारा L टू द पावर 1 हो जाएगा। अब तुम्हारा g है, g क्या हो जाता है, बेसिकली g हो जाता है ये तुम्हारा, और इसका पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी g नहीं था तुम्हारा, ये बेसिकली था तुम्हारा रो था बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले रो था,
रो बेसिकली ये तुम्हारा रहा रो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा m l-3 और इसका पावर तुम्हारा y दे देते हैं। ये तुम्हारा t पे 0 है तो बेसिकली नहीं लिख रहे हैं, वो तुम्हारा डायमेंशन लिखते वक्त m l t तीनों का इस्तेमाल कर रहे थे तो इसलिए लिख दिया बेसिकली, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा LT-2 और ये तुम्हारा हो जाएगा z, LT-2 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा z, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब k और l, यहाँ पर l है बेसिकली और यहाँ l है बेसिकली और यहाँ l है। क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या वो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं l⁻x प्लस -3y हो जाएगा बेसिकली। देखो देखो देखते जाओ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा एंड दैट इज प्लस z। समझ में आया। तो अब ये तुम्हारा बेसिकली क्या कर रहे हैं हम m का बेसिकली लिख रहे हैं, तो m तुम्हारा y हो जाएगा बेसिकली, यहाँ है m एक, ठीक है, और नहीं है बेसिकली, ठीक है। और t तुम्हारा यहाँ पर एक है और नहीं है, तो ये t तुम्हारा क्या हो जाएगा -2z हो जाएगा। समझ में आता है, -2z हो जाएगा, ठीक है, -2z। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम t को इक्वेट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि t है तुम्हारा। अब क्या है, ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन गया, और ये अब तुम्हारा टाइप 2 क्या बोलता है, टाइप 2 बोलता है कि ये अगर इक्वेशन तुम्हारा सही है तो ये तुम्हारा डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। मतलब इधर का डायमेंशन LHS का और RHS का डायमेंशन तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब कि 2z इक्वल्स टू तुम्हारा -1 होना चाहिए, इक्वेशन 1, एंड l⁻ यहाँ पर 1 है बेसिकली LHS में, RHS में तुम्हारा ये है, तो ये x -3y और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा z, और इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया, बताओ बताओ, ये समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और तुम्हारा y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू बेसिकली 0 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। तो क्या y इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो हम यहाँ पुट कर दे y इज इक्वल्स टू 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब x - z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा x - z इक्वल्स टू तुम्हारा 1 हो जाएगा। अब तुम क्या करो, यहाँ से तुम्हारा z इक्वल्स टू क्या आ जाता है, z इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ। क्या ये छोटा छोटा प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो z इक्वल्स टू तुम्हारा हाफ आता है। क्या अब हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं, यस, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा z+1 हो जाएगा, z+1 हो जाएगा, इसका मतलब हाफ प्लस 1 हो जाएगा, इसका मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम बता सकते हो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, y इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, एंड z इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। तो ये 3 जो है बेसिकली हम क्या किए, इक्वेशन के हेल्प से बेसिकली क्या किया, फाइंड कर लिए। क्या किए, इक्वेशन के हेल्प से हम क्या किए, फाइंड कर लिए, ठीक है, इक्वेशन के हेल्प से हम फाइंड कर लिए। नाउ तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू k। अब बेसिकली पुट भी तो करना है ना, पुट भी करना है बेसिकली। तो a इज इक्वल टू हो गया, a क्या था तुम्हारा, एक सेकेंड देख लेते हैं। ये तुम्हारा लैम्डा था एंड रो था और जी था, लैम्डा था, रो था, जी था। अब तुम्हारा लैम्डा था और ये तुम्हारा 3/2 हो जाएगा, ये तो तुम्हारा 3/2 हो जाएगा, सॉरी 3/2 था बेसिकली। हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हारा 3/2 नहीं, ये तुम्हारा बेसिकली x इक्वल टू, हाँ x इक्वल टू तो तुम्हारा 3/2 ही निकला है। नहीं, ये तुम्हारा 3/2 नहीं है, 1 सेकेंड हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तुम्हारा प्लस z है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है प्लस z है, यहाँ पर प्लस z है, दिख रहा है, यहाँ प्लस z है ना, यहाँ प्लस z हो जाएगा बेसिकली। कैसे हो जाएगा प्लस z, अगर देखो l फिर से चेक करना चाहो, ये तुम्हारा x हो जाएगा बेसिकली, और l⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पर बेसिकली जो l दिया हुआ ये प्लस z है बेसिकली, यहाँ पर तुम्हारा प्लस z है, और यहाँ पर हम लिखे क्या है माइनस लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक्स है, मत करना। ये तुम्हारा प्लस z हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस z है, तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस z है, एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 - हाफ, यानी यहाँ पर z हो जाएगा, एज z इक्वल्स टू पुट करोगे तो 1 - हाफ बेसिकली, z इक्वल्स टू हाफ है बेसिकली, देखो, एंड ये भी तुम्हारा क्या निकल जाएगा, हाफ निकल जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या निकल जाएगा, हाफ निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सिली मिस्टेक था, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, ये बेसिकली λ⁻½ बेसिकली, और ये तुम्हारा रो था, रो पे पावर 0 हो जाएगा, और ये तुम्हारा जी पे पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली, ठीक है।
तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू के और लैम्डा टू द पावर हाफ और जी टू द पावर हाफ, और ये तुम्हारा ज़ीरो है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 हो गया बेसिकली, ठीक है, कैंसिल आउट हट जाएगा वो, तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर जी एच। समझ में आता है, समझ में आया। तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव आ गया, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से बेसिकली निकल गया, ये तुम्हारा क्या निकल गया, डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से बेसिकली क्या आ गया, निकल गया, ठीक है। ये डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से निकाले हैं, ठीक है। ठीक है, वैल्यू तुमको पता नहीं करना है, बेसिकली यहीं तक लगाना है, ठीक है। विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज़ द required relation, this is the required relation, समझ में आया, ठीक है, this is the required relation, ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो टाइप 3 के क्वेश्चन भर भर के लगाने हैं, टाइप 3 का क्वेश्चन भर भर करके है, ठीक है, बहुत सारा लगा रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह बेसिकली और भी क्वेश्चन है लगाना है, ठीक है, हम लोगों को आगे ही बढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली ये करते हैं और उसके बाद आगे भी बढ़ना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या लिखना है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ़ द वेलोसिटी, समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये इसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, जी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, जी है, एंड प्लैंक कांस्टेंट, ये तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट क्या हो जाता है, एच हो जाता है। जाहिर सी बात है, ये सारा काम क्या कर चुके हैं, डायमेंशन भी निकाल चुके हैं, इस सब का डायमेंशन निकाल चुके हैं, निकाल ही चुके हैं बेसिकली, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ mass in new system, dimension of mass in new system, लिख लो न्यू सिस्टम। देखो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो बेसिकली हम बता रहे थे, ये तुम्हारा बेसिकली वही है, ठीक है। तो अब देखो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेसिकली दिया हुआ है कि एक वेलोसिटी ऑफ लाइट, अच्छे से देखो क्वेश्चन को, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज c and the gravitational constant which is g, gravitational constant which is universal gravitational constant, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेसिकली लिखती हैं, प्लैंक कांस्टेंट h एंड आर द फंडामेंटल, आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इसको फंडामेंटल यूनिट्स जो हम क्या किए, चूज़ कर लिए हैं, ठीक है। और क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि डायमेंशन ऑफ मास बता दो, मास का क्या डायमेंशन होगा इन न्यू सिस्टम में, दिस इज नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हेन लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक कांस्टेंट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तब तुमको क्या बताना है, मास का बेसिकली डायमेंशन बताना है इस न्यू सिस्टम में, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमको बेसिकली क्या करना है, रिलेशन ही निकालना है बेसिकली। तो ये मास का जो है बेसिकली अगर हमको डायमेंशन बताना है, देखो अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम डायमेंशन बताना चाहते हैं, देखो डायमेंशन बनाना चाहते हैं, देखो ऑल्दो अलग अलग तरीके से पूछेगा लेकिन निकालना हमको वही है, डायमेंशन पूछ रहा है किसका, मास का किस में, न्यू सिस्टम में। तो तुम बताओ हम अगर न्यू सिस्टम में डायमेंशन कैसे निकालेंगे, क्या हम मास का रिलेशन निकाल लें, बताओ। तो मास का रिलेशन जो फॉर्मूला है बेसिकली डिपेंडेंसी है इन सब चीज़ों पे,
वो अगर रिलेशन पता चल जाएगा और फॉर्मूला पता चल जाएगा, तो क्या फॉर्मूला देख करके हम नहीं बता सकते? क्या हम फॉर्मूला देख करके नहीं लिख सकते? अब क्योंकि हम डायमेंशन क्या कर रहे थे, फॉर्मूला से ही तो लिख रहे थे ना, हम फॉर्मूला से ही तो लिख रहे हैं ना। तो बेसिकली हमको क्या करना है, रिलेशन ही निकालना है। हमको क्या करना है, ऑल्दो रिलेशन ही निकालना है। हमको कुछ अलग चीज़ नहीं निकालना है, हमको रिलेशन ही निकालना है कि मास कैसे डिपेंड कर रहा है उन सब चीज़ों पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question according to the question according to the question, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मास बेसिकली तुम्हारा क्या है, डिपेंडेंस है, तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी है, तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट पे बेसिकली एक बोला गया था, और दूसरा तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे बोला गया था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही था, हाँ ठीक है। तुम्हारा क्या था, प्लैंक कांस्टेंट था, एक्स वाई जेड बेसिकली दे देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली था। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको निकालना पड़ेगा कि इस तीनों का डायमेंशन बेसिकली आना चाहिए, इस तीनों का डायमेंशन आना चाहिए। क्या सी का डायमेंशन एल होता है? एल होता है, बताओ। सी का डायमेंशन एल होता है। देखो इस तीनों का डायमेंशन तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पुट करना पड़ेगा ना, पुट तो करना पड़ेगा, एम एल टी टी माइनस टू वगैरह वगैरह। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का कैसे निकालेंगे, ये तुम्हारा फोर्स हो जाता है, ये तुम्हारा जी m1 m2 हो जाता है अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा। समझ में आता है? अब इसका कैसे निकालना है, देखो हमको याद नहीं है, लेट सपोज याद नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं बेसिकली फार्मूला से। तो एम एल टी माइनस टू, ऑल दो हमको फोर्स का याद है, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा के जी बेसिकली होता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास स्क्वायर हो जाएगा। एम मास और मास बेसिकली दिया हुआ है, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो एम से एम विल कैंसिल आउट, एम इनवर्स हो गया, एल क्यूब हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। अरे बताओ समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा। और एच का बेसिकली अगर हम पूछना चाहे तो एच विल बी इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन अगर याद नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पता तो बेसिकली पढ़ लोगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, ये तुम्हारा हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है। और ये एच न्यू तुम्हारा क्या हो जाता है, टी इनवर्स हो जाता है। टी इनवर्स बेसिकली फ्रिक्वेंसी है, 1 टाइम पीरियड होता है। तो ये तुम्हारा एम एल टू टी माइनस टू, और ये तुम्हारा इन्वर्स चल जाएगा, +1 हो जाएगा, और एच हो जाएगा। इसका मतलब एम एल टू टी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा एच क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस वन। चलो इसको इरेज कर देते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये तुम्हारा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, सॉरी -1 है, ठीक है। ये इरेज हो गया, ठीक है। ये इसको भी इरेज कर देते हैं। देखो अब ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम इरेज कर देने वाले हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, तीनों का क्या हो जाएगा, डायमेंशंस हो जाएगा, तीनों का क्या हो जाएगा, डायमेंशंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, नाउ 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 एंड तुम्हारा मास क्या हो जाएगा, मास बेसिकली इज इक्वल टू, अब क्या कांस्टेंट बेसिकली के इक्वेट कर दे, के इक्वेट कर दे, हाँ ठीक है। एल टू द पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एंड जी और एच है बेसिकली। जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, m-1 एल क्यूब टी माइनस टू। देखो अगर एक भी चीज़ लिखने में गलती हुआ तो वो क्या होगा, आगे रिजल्ट गलती ही आएगा। तो इसमें क्या होगा, स्लिम मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होगा, स्लिम मिस्टेक्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्लिम मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, स्लिम मिस्टेक्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एल टू द पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ तुम्हारा बेसिकली है ये 3y, बेसिकली हम डायरेक्ट लिख जरूर रहे हैं, तुम मत लिखना, ठीक है। ये 2z हो जाएगा, ठीक है। तुम क्या करना, एक एक करके ही लिखना, 1 सेकेंड, ठीक है। तुम क्या करना, तुम एक एक करके ही लिखना, अगर हम बेसिकली लिख रहे हैं तो तुम मत लिखना। तो ये क्या हो जाएगा, -y, ये -y बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली एक दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, +z हो जाएगा, और तो नहीं है बेसिकली दिख रहा है, और t तुम्हारा है बेसिकली, तो t तुम्हारा -2y हो जाएगा,
और तुम्हारा माइनस जेड हो जाएगा। क्या ये ही हो जाएगा बताओ, क्या यही हो जाएगा बताओ? देखो एक बार देख लो, तो तुम्हारा m बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। और तुम्हारा t क्या हो जाएगा, तुम्हारा t हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, t बेसिकली क्या हो जाएगा, -2y माइनस जेड, -2y माइनस जेड, ठीक है। तो और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट का बेसिकली L t-1 होता है, L t-1, वही तो, ये तुम्हारा L t-1, सॉरी ये तुम्हारा L t-1, ठीक है, ये तुम्हारा सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा। इसका मतलब ये -x हो जाएगा बेसिकली, -x लिख लो, इतना कुछ नहीं करना है, -x लिख लो, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x 3x हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। अब सब सही है, अब उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। तो ये तुम्हारा बेसिकली m पे क्या दिया हुआ है, -y प्लस जेड, और ये तुम क्या करना, वेरीफाई भी करते जाओ और खुद से भी निकालो और वेरीफाई करते जाओ। x + 3y + 2z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ -x - 2y - z इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर तुम्हारे ओनली मास का ही टर्म है, मास इक्वल्स टू 1 है, तो बेसिकली यही इज इक्वल्स टू 1 आएगा और तो कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 अननोन है, बेसिकली 3 अननोन है। तो अब हम क्या करना चाहिए, अब बताओ क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली देखो ऐसे करते हैं हम, तो ये z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + y हो जाएगा, ठीक है। z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, x - 2y इज इक्वल्स टू, अगर z करते हैं, लेट सपोज z करते हैं, तो ये तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा -2y एंड नाउ z विल बी 1 + y, ठीक है। z विल बी क्या है, z विल बी 1 + y एंड नाउ x - 2y इज इक्वल्स टू 1 + y, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या करते हैं, y हम इधर बेसिकली कर देते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3y नाउ 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1, लेट सपोज इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और यहाँ तुम्हारा x इक्वल्स टू 3y एंड 2z इक्वल्स टू क्या है, 1 + y है बेसिकली इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाता है, ये 3y हो जाएगा बेसिकली, और 2 + 2y इज इक्वल्स टू तुम्हारा 0 एंड नाउ x प्लस ये 5y इज इक्वल्स टू -2 एंड इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली x एंड y के टर्म में दिया हुआ है। नाउ अगर यहाँ पर लिखते हैं -3y एंड ये तुम्हारा 1 है, तो इस दोनों को बेसिकली 1 सेकेंड, इस दोनों को बेसिकली अगर हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं, ठीक है, अलग कर लिए इसको, एंड इस दोनों को बेसिकली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको इसको क्या करना है, बेसिकली ऐड कर देना है, ऐड करना है, सिंपली क्या करना है, ऐड देम, ठीक है। अगर ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा और बेसिकली 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू बेसिकली -½ हो जाएगा। क्या ये चमक रहा है, कैसे निकाले, देखो ये टोटली मैथ है, ये टोटली क्या है, मैथमेटिक्स है। तो इसको बेसिकली क्या करना है, मैथमेटिक्स जैसा ही सॉल्व करना है। अब यहाँ से x निकल जाएगा, x इस वाली इक्वेशन से भी निकल जाएगा, ठीक है, और x इस वाली इक्वेशन, सॉरी एक और इक्वेशन था, या इस इक्वेशन में पुट कर दो या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों से सेम ही आएगा। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये तुम्हारा x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + 3y हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ x इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा -1 - 3y, ठीक है। तो ये -1 - 3 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हाफ हो जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। तो ये तुम्हारा -1 + 3/2 है तुम्हारा। नाउ द 2 एंड 3 विल बी 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आया, समझ में आया, बताओ ये समझ में आया, ठीक है, ओके। तो अब बेसिकली क्या आ गया मेरा, x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा हाफ आ गया, ये तुम्हारा x इक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ आ गया। क्या अब हम z इक्वल्स टू निकाल सकते हैं, z इक्वल्स टू बताओ कैसे निकाल सकते हैं। तो z इक्वल्स टू क्या है, 1 + y, 1 + y, z इक्वल्स टू क्या है, z इक्वल्स टू है 1 + y है।
तो 1 + y अगर करना चाहते हैं तो y क्या है, हाफ है बेसिकली। तो इसका मतलब तो ये भी तो तुम्हारा हाफ ही आ गया ना, बताओ, ये z भी तो हाफ ही आ गया, ठीक है। तो z भी हाफ आ गया। तो क्या एक्स वाई जेड अब हम लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड हम लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। m इज प्रोपोर्शनलिटी टू c टू द पावर हाफ, g टू द पावर माइनस हाफ, और तुम्हारा क्या हो जाएगा h टू द पावर हाफ। क्या इसी ऑर्डर में लिखा हुआ था, हाँ इसी ऑर्डर में लिखा हुआ था, CGH। अब ये तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, सॉरी माइनस के साथ आएगा, और h टू द पावर तुम्हारा क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है। क्या अब हम नहीं निकाल सकते, बताओ, डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं? ऑब्वियस सी बात हम निकाल सकते हैं। या तो तुम यहाँ कर लो, या फिर तुम एक्स वाई जेड तुम क्या करो इसमें पुट कर लो, एक्स वाई जेड तुम क्या करो इसमें पुट कर लो, एक्स वाई जेड इसमें पुट करके तुम क्या करो, डायमेंशन निकाल लो, एक्स वाई जेड तुम क्या करो इसमें पुट करके डायमेंशन तुम क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, कोई बिग डील नहीं है, इसे पुट करके फाइंड कर सकते हो। हाँ हम कर सकते हैं बेसिकली, मैं तो ये कर ही सकता हूँ, तुम कर सकते हो। हाँ तो बेसिकली क्या करना है, इस पर पुट करो और बेसिकली क्या करो, डायमेंशन निकालो, इस पर एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करो, डायमेंशन निकालो, ठीक है। हालांकि तुम क्या करना है, इसी से यहीं से आगे बढ़ना, ठीक है, और वहाँ फिर से पुट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ही तुम क्या करना, पुट करके निकालना, ठीक है, समझ में आया। हाँ तो ये क्या करना है, इस पर पुट करके बेसिकली क्या करना है, निकालना है तुमको, इसको क्या करना है, निकालना है। अब हम देखते हैं नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें, ड्यूरेशन भी कम ही रखेंगे बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इफ़ वेलोसिटी, देखो इफ़ वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, v होता है, एंड फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा बेसिकली। इन सब का बेसिकली तुमको क्या फाइंड नहीं बोल रहे हैं, इसका तुमको डायमेंशन बेसिकली याद होगा। फोर्स का क्या होता है, MLT-2 होता है, MLT-2 होता है, ठीक है। आर चूजन, देखो हम तुमको क्या बताए थे, हम तुमको जिस जो जो क्वेश्चन बोले थे उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है लगभग सब करा दे रहे हैं, ठीक है। और भी बेसिकली रखेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, और भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये तुम्हारा क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो एक्सप्रेस करना है हमको, क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस बेसिकली क्या करना है, मास, बेसिकली एक्सप्रेस क्या करना है, मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी इन टर्म ऑफ VFT, ठीक है, VFT, ये तुम्हारा VFT क्या हो गया, वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम। अब समझो क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या ये पिछले तरह का ही क्वेश्चन है, यस ऑब्वियस सी बात है, इस तरह का क्वेश्चन कॉमन है, इस तरह क्वेश्चन जेई में भी बहुत पूछा गया है, और भी बेसिकली बोर्ड में भी बेसिकली इस तरह क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन बेसिकली कॉमन है, ठीक है, कॉमन टू ऑल एग्ज़ाम, जहाँ तक में फिजिक्स आता है तो उसमें बेसिकली ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या आना चाहिए, आना ही चाहिए। और इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे जो बेसिकली मेन चीज़ है, वो मेन चीज़ तुम्हारी क्या है कि एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या क्या, एप्लीकेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो कुछ कहा है नहीं, इसमें बस खाली क्या बोला गया है कि फार्मूला बेसिकली डेराइव करो। तो फार्मूला डेराइव कर सकते हैं तो क्या v + -f नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। तो v + f हो सकता है कि इसके बीच में प्लस माइनस हो, जैसे s = ut + ½ at² होता है। तो क्या ये टर्म और ये टर्म प्लस माइनस के साथ नहीं एडेड है? तो क्यों इस तरह का क्यों नहीं हम सोच रहे हैं कि प्लस माइनस भी तो हो सकता है। तो हम तुमको यही एप्लीकेशन नंबर 3 पार्ट 3 में ही पढ़ाते वक्त हम ही बोले थे कि फॉर्मूला डेरिवेशन तभी करने के लिए हमें बोला गया है जब ये तुम्हारा जो टर्म है वो प्रोडक्ट में हो, क्योंकि टाइप 3 का जो क्वेश्चन है हम फॉर्मूला उसी का डेरिवेशन कर सकते हैं जो प्रोडक्ट टाइप का हो, समझ में आता है।
तो इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि ये प्रोडक्ट टाइप प्रोडक्ट है बेसिकली सबका, ठीक है, प्रोडक्ट है, लेकिन हम पहले से एज्यूम करके चलते कि ये प्रोडक्ट टाइप का है, तभी ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों को बोल रहा है फॉर्मूला डेरिवेशन करो। समझ में आया? एक एक शब्द को अच्छे से सुनो, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली क्या है, ये सब प्रोडक्ट टाइप का ही है, डिपेंड कर रहा है, सब प्रोडक्ट टाइप का ही है, क्वेश्चन में कहा नहीं है। लेकिन ऑल्दो अगर ये हमसे पूछ रहा है, अगर हमसे ये पूछ रहा है कि डेराइव करो ये फॉर्मूला, तो वो प्रोडक्ट टाइप का ही है, ठीक है, क्योंकि और हम नहीं फाइंड कर सकते, हम नहीं फाइंड कर सकते, तुम भी नहीं कर सकते, ठीक है, फिलहाल तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा क्या है, यहाँ तुम्हारा बेसिकली पहला बेसिकली मास को निकालते हैं, दूसरा एनर्जी है, क्या दूसरा तुम निकालोगे, दूसरा तुम निकालोगे एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाता है, एनर्जी का अगर बोले तो ml2T-2 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली इसका बेसिकली बोला गया है निकालने के लिए रिलेशन। तो क्या मास का रिलेशन बेसिकली नाउ तुम्हारा पार्ट वन बेसिकली पार्ट वन में क्या बोला गया है, पार्ट वन में बेसिकली मास बेसिकली बोला गया है, ये वेलोसिटी फोर्स और टाइम है बेसिकली, इसको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली बोला गया है। मास तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा x, फोर्स का पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा y, एंड नाउ टाइम का पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा z। देखो एक ही चीज़ कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका करने का तरीका बेसिकली सेम ही है, हाँ सेम ही है, करने का तरीका तुम्हारा सेम है, लेकिन बस क्या होना चाहिए कि सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और तुम्हारा क्या होना चाहिए, स्पीड भी थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सब फॉर्मूला बेसिकली बड़ा बड़ा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है मास, और ये तुम्हारा इक्वल्स टू आ जाता है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा LT-1 हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो अभी करते करते वक्त इसलिए पिछले में से 2 सिली मिस्टेक्स हुआ था मुझसे, तो तुमसे भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा mlt-2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा y, क्या टाइम t हो जाएगा, बताओ z=, क्या यही एक बार चेक कर लेते हैं, फोर्स है वेलोसिटी एंड टाइम है, ठीक है, फोर्स एंड वेलोसिटी एंड टाइम है। तो ये मास बेसिकली m हो जाएगा बेसिकली, और ये तुम्हारा k क्या है, कांस्टेंट है, ये l अब हम लिख देते हैं l, सॉरी पहले m लिख देते हैं, ये तुम्हारा m हो जाएगा बेसिकली y, एंड नाउ कुछ नहीं है, l तुम्हारा हो जाएगा x प्लस, सॉरी प्लस, हाँ ओके प्लस ही होगा, ये प्लस तुम्हारा y हो जाएगा, एंड नाउ t हो जाएगा, t तुम्हारा क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, -2y हो जाएगा, एंड नाउ कुछ नहीं, सॉरी यहाँ प्लस z तो लिखे ही नहीं, यहाँ तुम्हारा t पे प्लस z है ना, ठीक है, तो ये भी होगा। तो m विल बी अब हम डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं, y=1 होगा, देखो डायरेक्ट कंपेयर करो, m=, यहाँ पर m= पावर पे क्या है 1 है, तो ये कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। x + y, नाउ x + y 0, अब 0 क्यों है, क्योंकि l का पावर तुम्हारा x + y दिया हुआ है, l का तो टर्म ही नहीं है, तो l का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब l⁻0 होगा, इसका मतलब कि x + y = 0 होगा, इसका मतलब y -x होगा, क्या हम बोल सकते हैं y -1 होगा, इसका मतलब कि y -1 होगा, सॉरी ये हम गलत कर दिए, x तुम्हारा -y होगा, और ये y 1 हो जाता है, तो ये तुम्हारा -1 होगा। समझ में आया, अरे बताओ समझ में आया। अब यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली z हो जाएगा, इसका मतलब ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब तुम बताओ x क्या है, -1 है, x क्या -1 है, देखो यहाँ -1 है। अब ये तुम्हारा क्या है, y 1 है, ठीक है, z तुम्हारा क्या है 0, सॉरी z कुछ नहीं है, ये 0 है, इक्वेट करके ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, बेसिकली ये z 0 हो जाएगा। अब इधर इसको इधर करते हैं, तो ये -1 + z = 0, क्या z तुम्हारा 1 होगा, बताओ z 1 होगा, ठीक है, ये z 1 है। देखो z बेसिकली ऐसे करके लिखते हैं, बीच में एक कट दे करके, तो उसको कंफ्यूज मत होना, ये z ही लिखा हुआ है, ठीक है, आदत होगी अब कट करके लिखने का। तो ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली z है, ठीक है, समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या है, 1 है और 1 है, बेसिकली तुम्हारा क्या है 1 और -1 आया, बेसिकली -1 आया, ठीक है, -1 आया, और ये तुम्हारा क्या आया 1 आया, ठीक है, ठीक है।
तो बेसिकली ये तुम्हारा ये तुम्हारा पहले -1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, तो ये तुम्हारा बेसिकली ऐसे आया। समझ में आया? तो अब क्या करना है तुमको बेसिकली, अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, मास इक्वस टू हमको बेसिकली क्या करना था, फॉर्मूला डेरिवेशन करना था यार। तो ये तुम्हारा मास इक्वस टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, के इज इक्वस टू हो जाएगा, और तुम्हारा के इज इक्वस टू हो जाता है, और तुम्हारा क्या हो जाता है, बेसिकली क्या दिया हुआ था, एक बार फिर से चेक करते हैं। वेलोसिटी था, फोर्स था, टाइम था, वेलोसिटी था, फोर्स था, टाइम था। तो ये वेलोसिटी था, और वेलोसिटी तो -1 हो जाएगा देखो, और फोर्स था जो कि 1 है, और टाइम था जो कि 1 है। देखो एक्स तुम्हारा क्या आया, -1 आया, बाकी तुम्हारा प्लस आया, मतलब प्लस आया, +1 ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। तो मास का बेसिक क्लिक कर दिया। अब पार्ट 2 करना है, पार्ट 2 को बेसिकली क्या करना है, पार्ट 2 करना है। क्या तुम करोगे? तो अगर तुम नहीं करोगे तो हम बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली तुम भी करना, और हम बेसिकली लिख देते हैं ताकि तुम क्या कर सको, वो मैच कर पाओ। बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं, मैच कर पाओ, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, मैच कर पाना है, तो मैच कर पाओ, ठीक है। तो ये दूसरा बेसिकली एनर्जी का जो बेसिकली दिया हुआ है, वो एनर्जी का क्या दिया हुआ है, एनर्जी का दिया हुआ है, एनर्जी इज इक्वल टू ये के हो जाएगा बेसिकली, ये के, और ये तुम्हारा वेलोसिटी इस बार ए भी देते हैं, चलेगा, ठीक है। वेलोसिटी और फोर्स तुम्हारा हो जाएगा, अब फोर्स पे पावर बी हो जाएगा, टाइम पे पावर क्या हो जाएगा, टाइम पे पावर तुम्हारा सी हो जाएगा, बेसिकली लेट्स सपोज सी हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, ml2t-2 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा ml2t-2 है, और नाउ इट इज़ के, एंड वेलोसिटी lt-1, और नाउ lt-1 और a। फोर्स क्या होगा, अब बताओ, यहाँ पर भी फोर्स है, तो तुम्हारा क्या होता है, lt-1 होता है, एंड नाउ b, एंड टाइम t, एंड नाउ c, ठीक है। तो ये ml2t-2 हो जाएगा बेसिकली, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा हो जाएगा k, और m पे पावर b, ठीक है, यहाँ से लिख दिया, और l⁻1, और ये b हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। और t पे बेसिकली ये -a हो जाएगा, और ये -b हो जाएगा, और +c हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, ये फोर्स तुम्हारा तो बेसिकली एनर्जी है, बेसिकली ml2t-2, तो ये तुम्हारा k है, जो कि कुछ नंबर है बेसिकली, सम नंबर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेसिकली, अब इक्वेट कर देते हैं, अब इतना नहीं करते हैं। तो ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समझ चमक रहा है तुम लोगों को, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू तुम्हारा 2 दिया हुआ है, क्या 2 दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो a इज इक्वल टू कर देते हैं 1, और ये तुम्हारा 2 है, तो ये तुम्हारा a इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, बताओ, हाँ a इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा -a माइनस बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं 0 नहीं होगा, ये तुम्हारा -2 हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा -2 दिया हुआ है t⁻, तो इसका मतलब कि ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, बी भी तुम्हारा 1 है, और ये सी तुम्हारा -2 है। नाउ ये तुम्हारा -2 हो जाएगा, और ये +c हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, ml2t-2, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली -2 हो जाएगा। क्या ये कुछ अलग लग रहा है? हाँ गड़बड़ तो लग रहा है बेसिकली, आई थिंक। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, टी का पावर बेसिकली फिर से देखते हैं, टी का पावर बेसिकली ए हो जाएगा, टी का पावर बेसिकली ए हो जाएगा, ठीक है। ये टी टू द पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ml2t-2, यहाँ पर है बेसिकली गड़बड़, ये -1 नहीं -2 होगा बेसिकली, तो यहाँ तुम्हारा 2 हो जाएगा। ये समझ में आता है, ml2t-2 mlt-2 होता है, तो यहाँ पर -2 भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर -2 भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर -2 बेसिकली होगा, यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा, समझ में आया। b = 1 होता है, यहाँ समझ में आया, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था, तो यहाँ पर लिख लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली ये -2 से -2 विल कैंसिल आउट, -2 से -2 विल कैंसिल आउट, एंड c = ऑल्सो 1,
तो नाउ सी विल ऑल्सो 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना है, एनर्जी इज इक्वल टू के एंड नाउ v इज इक्वल टू 1, फोर्स इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1। तीनों का पावर तुम्हारा क्या है, 1 है। ये तुम्हारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस थ्रू क्या हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं, समझ में आया। तो इस चीज़ को बेसिकली क्या करना, थोड़ा सा समझना, ठीक है। और इसको फिर से तुम बनाने की कोशिश करना, पैरेलली आई थिंक तुम बना रहे होगे। तो इस क्वेश्चन को फिर एक बार और देखते हैं। बेसिकली ये तुम्हारा बेसिकली क्या कहा है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा, ये तुम्हारा फोर्स हो जाएगा बेसिकली, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। जिसको चूज़ किया गया तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको चूज़ किया बेसिकली क्या किया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में चूज़ किया गया हुआ है। एक्सप्रेस करना है हमको मास और एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटी हमको करना है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था बेसिकली। पहला पार्ट अब क्या किया, वेलोसिटी तो पावर एक्स ले लिए, फोर्स का पावर एक्स एंड टाइम का पावर एक्स ले लिए। एंड नाउ इसको हम क्या किए, इसको ये एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के एक कांस्टेंट के बेसिकली बीच में ले आए। तो अब इसको क्या किया, हम डायमेंशन में सबको चेंज किया, डायमेंशन में चेंज किए, एंड दिस इक्वेशन इज राइट, तो दिस इज डायमेंशनली ऑल्सो करेक्ट। इसका मतलब क्या, एल एच एस एंड आर एच एस का डायमेंशन क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल। तो शुड बी इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट करके एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू बेसिकली हम क्या किए, फाइंड करने की कोशिश किए। और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा फॉर्मूला। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। मास को क्या किए, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम हम क्या किए, इक्वेट किए हैं, मतलब लिखे हैं बेसिकली, ठीक है। और उस सिस्टम में, जिस सिस्टम में तुम्हारा वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम को तुम्हारा क्या किया गया, फंडामेंटल सिस्टम एज्यूम किया गया है, ठीक है। सेकेंड तुम्हारा क्या किया, एनर्जी को भी बेसिकली करने का कोशिश की, समझ में आया, ठीक है। अब कुछ नोट्स है बेसिकली, अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाहो, अगर इससे पहले नोट्स अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर तुम नोट्स लिख सकते हो। कुछ नोट्स है, तो नोट्स अगर लिखना चाहो तो इससे पहले कुछ नोट्स है, ठीक है। तो वट एवर comes in साइन डैश दिस, इसके अंदर जो भी आएगा, वट एवर इज डायमेंशनलेस, dimensionless and the entire ये साइन दिस ये जो तुम्हारा एंटायर है इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, समझ में आया। और इसको हम बेसिकली अगर कहना चाहेंगे तो इसको डायमेंशनलेस वेरिएबल कहते हैं। अगर तुम लिखना चाहो तो इसको डायमेंशनलेस वेरिएबल कह सकते हैं। डायमेंशनलेस वेरिएबल दिस इज ऑल्सो नोन एज डायमेंशनलेस वेरिएबल, ठीक है। अब देखो डायमेंशनलेस और डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, अब देखो सुनो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये तुम्हारा क्या होता है, एक टर्म होता है बेसिकली, ये तुम्हारा डायमेंशनलेस। अब अच्छे से देखना, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, जैसे पाई है बेसिकली, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। पाई का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है 14159 एंड सो ऑन, ठीक है। मुझे बेसिकली यहाँ तक याद है 14159, ठीक है। और भी आगे याद था लेकिन इतना आगे याद नहीं करना है। तो ये तुम्हारा ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है 2.7182 बेसिकली यहाँ होता है, और भी आगे होता है बेसिकली, ये होता है 1 2 एंड शो ऑन बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन ये कांस्टेंट है,
समझ में आ रहा है? ये डायमेंशनलेस तो है ही पर कांस्टेंट भी है, ये है बेसिकली, ठीक है। और दूसरा एक टर्म क्या होता है, देखो अब अच्छे से लिखते जाओ, ठीक है। कुछ कुछ टर्म है बेसिकली, अब बेसिकली ये पार्ट बेसिकली ख़त्म होने वाला है, तो ख़त्म होने वाला है तो इसको भी वाइंड अप बेसिकली अच्छे से करते, कुछ कुछ टर्म है बेसिकली उसके साथ। उसके बाद जो दूसरा बेसिकली पार्ट है बेसिकली इस चैप्टर का, वो तुम्हारा पार्ट है तुम्हारा एरर एंड मेजरमेंट का, और तीसरा पार्ट है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। ये 3 पार्ट आता है, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है बेसिकली। और दूसरा पैरेलैक्स वगैरह वो छोटा सा एक लेक्चर लगेगा एंड नाउ वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक लेक्चर जो कि स्पेशल लेक्चर्स रहेगा, उसमें तुम्हारा जितना भी छोटा छोटा टॉपिक्स है, जितना भी छोटा टॉपिक्स है वो सारा उसमें कन्वर्ट कर देंगे स्पेशल यूनिट्स स्पेशल प्रीफिक्स जो भी है, ठीक है। पार्ट शेक जितना भी है तुम्हारा वो सब उसमें कन्वर्ट कर देंगे, पैरेलैक्स सब उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो थोड़ा सा लंबा भी होता है, जैसे अप्रॉक्स 2 आवर का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आवर का रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये गारंटी है, मतलब इतना तो गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ वो गारंटी है कि वो 2 आवर का रहेगा, ठीक है। एक तुम्हारा होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो देखो ये भी डायमेंशनलेस ही है, ऑल्दो ये भी डायमेंशनलेस ही है, इसका भी कोई डायमेंशन लेस नहीं होता है, बट ये वेरिएबल्स होता है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। ये डायमेंशनलेस ही है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल है। अब क्या है कि ये वेरिएबल है क्योंकि साइन थीटा का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, -1 से 1 तक में, इसका भी कुछ भी आ सकता है, इसका रियल नंबर, ऑल्दो रियल नंबर, ठीक है। इसका कुछ भी आ सकता है बेसिकली डायमेंशन, हमें बेसिकली क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या है, गारंटी नहीं है। समझ में आता है? ये डायमेंशनलेस है पर वेरिएबल है, इसका कुछ भी वैल्यू आ सकता है, इसका वेरी करता है वैल्यू। ये तो अब एक ही बार में समझ के आ जाना चाहिए। हम जब बेसिकली लिखें, जैसे ही हम ये लिख दिए कॉस्ट डेटा, वो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, कॉस्ट डेटा का वैल्यू वेरी करता है। लेकिन ऑल्दो ये तो डायमेंशनलेस ही है ना। तो अब क्या होता है डायमेंशनल, अब क्या होगा डायमेंशनल, एक डायमेंशनलेस का बात की तो अब डायमेंशनल का बात कर लेते हैं। डायमेंशन, ये वाला डायमेंशनल, डायमेंशनल डायमेंशनल सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट का ही बात करें पहले, सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट। अब क्या है कि डायमेंशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन तो होता है लेकिन ये कांस्टेंट है। अब तुम सोच के बताओ ये क्या है, क्या ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं किए हैं? तुम बताओ। अब हम क्या बताएं, अब तुम बताओ। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नहीं किए हैं, बताओ तो तुम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नहीं किए हैं, ये वाला, ये तुम्हारा क्या कांस्टेंट ही ना है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये बहुत सारा है बेसिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तुम्हारा क्या इसका डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन क्या है होता है, निकाले भी तो, इस आज के लेक्चर में भी निकाले, इससे पहले लेक्चर में भी निकाले डायमेंशन। यस, ऑब्वियस सी बात है, यस। क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है? यस, ये कांस्टेंट है। तो ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट भी है, और ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशन भी इसका होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका डायमेंशन भी निकलता है। अब तुम जाहिर सी बात है जान गए होगे कि हम क्या लिखना चाहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल तो स्पेलिंग में इधर उधर होगा तो वो झेल लेना इतना, ठीक है। ये डायमेंशनल वेरिएबल, तो ये 4 टर्म है जो कि बेसिकली तुम लोगों को बैक ऑफ द माइंड में रखना है। ऐसे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में क्या होगा, अगर अच्छा होगा कि अगर तुम रखो, ठीक है, अच्छा होगा अगर तुम रखो बैक ऑफ द माइंड में, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या डायमेंशनल वेरिएबल, जैसे फोर्स हो गया, ये तुम्हारा वेरिएबल है बेसिकली। फोर्स तो तुम्हारा कितना भी लग सकता है। ये तुम्हारा प्रेशर हो गया एंड ETC हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। समझ में आया? क्या ये 4 टर्म तुम लोगों को क्लियर है?
क्या ये 4 टर्म क्लियर है? नोट डाल करके लिख लो, नोट डाल करके क्या करो, लिख लो। ये नोट डाल करके तुम लोग क्या करो, लिख लो। नोट डाल करके, नोट डाल करके लिख लो, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर वाला भी बेसिकली नोट डाल करके लिखने के लिए बोले थे। ऊपर वाला पॉइंट भी हम क्या कहते हैं, नोट डाल करके लिखने के लिए बोले थे कि जो है बेसिकली इसके अंदर वाला पार्ट भी डायमेंशनलेस होता है, ये वाला पार्ट भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो चलो और भी नोट्स बेसिकली लिखवाते हैं, ताकि और भी बेसिकली क्या हो, और भी बेसिकली नोट्स लिखवाते हैं। तो अब जैसे तुम्हारा अगर मान लो ये तुम्हारा बोलना चाहें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा नोट्स में लिखो। 1 सेकेंड, वाटर ब्रेक, 1 सेकेंड, 1 मिनट वाटर ब्रेक, 1 मिनट वाटर ब्रेक। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। तो बेसिकली अब हम जो बेसिकली निकालना चाहते हैं, ये ई टू द पावर बेसिकली अगर कुछ लिखा हुआ है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी तुम्हारा डायमेंशन लेस होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, ये तुम्हारा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। समझ में आता है? और ये पूरा का पूरा भी तुम्हारा डायमेंशन लेस ही है, ये पूरा का पूरा भी तुम्हारा क्या है, डायमेंशन लेस ही है, ठीक है। ये समझ में आता है, डायमेंशन लेस ही है। और क्या होगा, और क्या होगा, ये तुम्हारा अगर लॉग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, लॉग के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, डायमेंशन लेस ही होगा, डायमेंशन लेस। ये भी तुम्हारा क्या है, डायमेंशन लेस ही है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा भी तुम्हारा डायमेंशन लेस है। ये ऊपर वाला इस पोर्शन में भी डायमेंशन लेस, एंड नाउ द ऊपर वाला पोर्शन विल बी ऑल्सो डायमेंशन लेस। तो ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशन लेस के ही आता है। समझ में आता है, समझ में आता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और तुम्हारा एक दो पॉइंट ये लिख लो कि द फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, ये एक दो पॉइंट और है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो लिखा देते हैं। फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन मतलब जो फॉर्मूलाज है बेसिकली वो, ठीक है। फिजिकल रिलेशन जो फॉर्मूला हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं वो सब वाला फिजिकल रिलेशन, ठीक है। इन्वॉल्विंग जो फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्व करता है लॉगरिथमिक, हिमांशु तुम्हें थोड़ा लॉगरिथमिक पढ़ा चुका होगा बेसिक मैथमेटिक्स में। एक्सपोनेंशियल शायद ये भी पढ़ा चुका होगा, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर का समथिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios basically, trigonometric ratios and numerical factors and etc cannot be derived तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, तुम्हारा न्यूमेरिकल फैक्टर्स जिसमें होता है बेसिकली, या etc कैन नॉट बी derived by the method of dimensional analysis, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली एक रिलेशन है, जो कि रिलेशन जो तुम्हारा इन्वॉल्विंग लॉगरिथमिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, रेशियोज, ये सब जो हम कैन नॉट बी डेराइव कर सकते हैं बाय द डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, हम ये रिलेशन नहीं डेराइव कर सकते हैं। समझ में आता है? तो रिलेशन इन्वॉल्विंग सच कन्वर्सेशन, सच बेसिकली एग्जाम्पल्स
जिसमें तुम्हारा लॉगरिथमिक रहे, ये सब हम क्या कर सकते हैं, नॉट डेराइव्ड कर सकते हैं। समझ में आता है? तो ये हम क्या कर सकते हैं, नॉट डेराइव्ड। बेसिकली ये फॉर्मूलाज हम क्या कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और तुम्हारा फॉर्मूलाज किस तरह का था, तुम्हारा फिजिकल रिलेशन, जो भी ये लिख देते हैं, फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्विंग, 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 इन्वॉल्विंग एडिशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ये तो बेसिकली हम लोगों को पता ही था, एडिशन सब्सट्रैक्शन साइन जो बेसिकली अगर रहता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन साइन कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी डेराइव्ड, कैन नॉट बी derived, derived cannot be derived by the method of dimensional analysis। लिखना है तो लिख लो, by the method of, method of, method of, ये तुम्हारा मेथड है, मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल, डायमेंशनल एनालिसिस, वन सेकेंड, डायमेंशनल एनालिसिस, ANALYSIS, डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आया, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं, अगर जिस वाले रिलेशन में तुम्हारा क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से डेराइव नहीं कर सकते। ठीक है, और तुम्हारा फिजिकल रिलेशन एंगल आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया, लॉगरिथमिक आ गया, एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ गया, उस वो तुम्हारा क्या हो जाता है, सब डायमेंशनल लेस आ जाता है, डायमेंशनल लेस आ जाता है। ठीक है, तो डायमेंशन लेस तो जाहिर सी बात है, अभी देख ही चुके, लॉगरिथमिक भी तुम्हारे डायमेंशन लेस होता है, और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी डायमेंशन लेस होता है, एक्सपोनेंशियल भी डायमेंशन लेस होता है, न्यूमेरिक फैक्टर्स तुम्हारा एक्स अपॉन वाई वाला जो फैक्टर्स होता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। समझ में आता है, समझ में आता है, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। ऊपर जस्ट अभी दिख चुके डायमेंशन लेस में, ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, ये तुम्हारा न्यूमेरिक फैक्टर एक्स अपॉन वाई वाला, तो ये 2/3 भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये समझ में आया जो हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं। तो ये कुछ क्या है, कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि हम चाहते हैं कि तुम लोग क्या रखो, बैक ऑफ द माइंड में रखो। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में क्या करो, रखो। ठीक है, तो अब हम आगे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ही कर रहे थे। अब नाउ ये जो बेसिकली लिखाए हैं, ये जो लिखाए हैं बेसिकली, यहाँ से जो बेसिकली हम लोग लिखना स्टार्ट किए हैं, यहाँ से जो लिखना स्टार्ट किए हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ताकि आगे क्वेश्चंस कर पाओ, नहीं तो हो जाएगा क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस में ही बताएंगे हम। ठीक है, तो हो सकता था तुम लोग सुनना चाह रहे हो कि क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर लोगे, क्वेश्चन भी कर लोगे। इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन और ये तुम्हारा क्या है, बीटा टी है, बीटा टी है। समझ में आता है, साइन क्या है, बीटा टी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज क्या है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, लेट सपोज इस फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ, वी इज क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी है, वी क्या है, मेरा वेलोसिटी है। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी है। नाउ एफ क्या है, फोर्स है, बेसिकली फोर्स है, फोर्स है। और ये तुम्हारा क्या है, ये टी इज इक्वल टू क्या है, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है। ये जो अभी क्वेश्चन जितना भी हम अभी बेसिकली लिए, तुम्हारा सिंगेज का सारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा सिंगेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सिंगेज अच्छा बुक है बेसिकली, उसका सारा क्वेश्चन है। ठीक है, और भी बेसिकली क्वेश्चन करेंगे हम, तुम्हें पहले ही बता चुके थे, रेफरेंसेस बुक बहुत सारा है, जहाँ से बेसिकली जितना भी क्वेश्चन रहेगा हम सारा ढूंढ ढूंढ करके करा देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्या हम फाइंड नहीं कर सकते, बताओ तो, क्या हम फाइंड नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, डायमेंशन तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो हम फाइंड तो करते हैं डायमेंशन।
बेसिकली अब जो बेसिकली ये तुम्हारा लिखा हुआ है साइन के अंदर ये तुम्हारा बीटा टी, क्या तुम बताओ ये तुम्हारा क्या डायमेंशनलेस है, ये तुम्हारा डायमेंशनलेस है। अभी जस्ट हम बताएं कि ये तुम्हारा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। साइन के अंदर कुछ भी आ रहा है वो डायमेंशनलेस होगा, साइन के अंदर कुछ भी आ रहा है वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। और क्या ये वाला पोर्शन भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है वो भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। देखो हम पहले तो एक्स्ट्रा बताएंगे कि ये सब होता है ना, हम क्वेश्चन में भी बता रहे हैं, तो समझना तो तुम्हें ही है, जाहिर सी बात है, अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ये भी तुम्हारा डायमेंशनलेस होता है, ये भी तुम्हारा डायमेंशनलेस ही होता है। तो नाउ इट इज़ डायमेंशनलेस। ठीक है, तो एज अब ये पर क्या करना है, डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा डायमेंशनलेस होता है। तो ये तुम्हारा बीटा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M0 L0 T0, ये बेसिकली बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायमेंशनलेस हो जाएगा। इसका मतलब कि बीटा इज इक्वल टू 1/T होता है, यानी इसका मतलब कि टाइम है बेसिकली। तो बीटा इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम इनवर्स। समझ में आता है, समझ में आया? अब बताओ, तो बेसिकली यही करना था और कुछ नहीं करना है। बीटा इज इक्वल टू क्या था, टाइम इनवर्स है। नाउ नाउ अल्फा की बारी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू ये बीटा हो जाएगा और ये तुम्हारा टाइम हो जाएगा, और ये M0 L0 T0 है बेसिकली। और नाउ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/T, और ऊपर तो सब जीरो ही है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। समझ में आया? ठीक है, चलो तो अब क्या करना है, एज तुम्हारा क्या है, ये साइन बीटा टी, ये पूरा का पूरा टर्म जो है बेसिकली क्या है, डायमेंशनलेस है। एज ये पूरा का पूरा टर्म जो है क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। एज ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, डायमेंशनलेस है। हैंस द डायमेंशनल डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा का, फॉर अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा। अब बताओ, अब यहाँ पर बैक टू द क्वेश्चन आ जाते हैं, अब तुम बताओ, ये पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस है, तो अल्फा का क्या फॉर्मूला, ये इसके इक्वल आएगा। बताओ, ये अल्फा का अगर डायमेंशन अगर हम लिखते हैं तो क्या सिर्फ इसके बराबर आएगा, इस फोर्स और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर आएगा, क्योंकि साइन का तो बेसिकली कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो बेसिकली हम यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर वो पूरा का पूरा डायमेंशनलेस ही होता है तो अल्फ़ा का डायमेंशन फॉर अल्फ़ा क्या ये F/V² के डायमेंशन के इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो क्या अल्फ़ा क्या होता है, MLT-2 होता है, तुम बताओ। और नीचे वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी क्या होता है, LT-1 होता है। क्या इसका स्क्वायर चलेगा? ठीक है, इसका स्क्वायर तो चलेगा ही। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, MLT-2 हो जाएगा। ओके, ये L² और ये T-2 हो जाएगा, चलेगा। देखो अब बनाना है, हमें नहीं देखना है, बनाना है। ये M हो जाएगा बेसिकली, ये L से और L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, L इन्वर्स हो जाएगा। एक L नीचे बचा है तो ऊपर चल जाएगा, और ये बेसिकली T² विल कैंसिल आउट, T² विल कैंसिल आउट। तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशन है बेसिकली, ये अल्फ़ा का डायमेंशन। ठीक है, ये तुम्हारा अल्फ़ा का डायमेंशन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या करना है, अगर हमें छोटी छोटी बात पता है, जैसे छोटी छोटी बात क्या हो गया, ये होता है क्या कि इस साइन के अंदर ये तुम्हारा जो टर्म है, पूरा का पूरा टर्म क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है,
ये पूरा का पूरा टर्म भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बात हमें पता होनी चाहिए, तब इस तरह का क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? अरे बताओ, समझ में आया? ठीक है, तो अब ये तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर। देखो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा क्या कि इसका डायमेंशन निकाल दो। क्या लॉग ई तुम्हारा एल ही नहीं होता है? अब अगर नहीं पता तो बेसिकली हिमांशु तो पढ़ाया ही होगा बेसिक मैथमेटिक्स में, और अगर नहीं हुआ है तो बेसिकली हम तो बेसिकली पढ़ाएंगे ही। नेक्स्ट तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स का ही होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली ये तुम्हारा फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एंड नाउ द एफ विल बी फोर्स एफ विल बी क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, एंड द वी विल बी वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। नाउ इट इज सिंपल, find the dimension of dimension of अल्फा एंड बीटा। क्या ये लिख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये फाइंड करके बताना है। बताओ, ये फाइंड करके तुम बता सकोगे? हाँ, तो बता तो सकोगे, जाहिर सी बात है, बताना ही चाहिए। ठीक है, ये बताओ तो तुम क्या करोगे, ये तुम बता सको कि हाँ ठीक है, तुमको बताना है बेसिकली। तो ये क्या करना है तुम्हें, अल्फा और बीटा बेसिकली क्या करना है, फाइंड करके बताना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। ये हमको क्या करना है, फाइंड करके बताना है। ठीक है, कि डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा शुड बी व्हाट। डायमेंशन एंड बीटा का अगर हम पूछना चाह रहे हैं कि डायमेंशन बता दो अल्फा एंड बीटा का, तो क्या होगा। तो क्या हम इससे पहले इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, ये ऊपर रहा इस तरह का क्वेश्चन। तो क्या अब ये दूसरा क्वेश्चन बताने की कोई ज़रूरत है? नहीं। अब तुमको देखो, इस पर क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि लॉग के अंदर जो ये होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। क्या ये टर्म हम यहाँ लिख दें, ये टर्म लिख दें, इसलिए नोट डाल करके ऊपर लिखाएं, ताकि क्या हो कि थोड़ा सा तो बेसिकली क्या हो, तुम लोगों को पता हो। ये तुम्हारा बीटा हो गया, बेसिकली क्या बीटा ही था, वेलोसिटी का स्क्वायर था। अब तुम बताओ, ये तुम्हारा क्या है, ये जो टर्म है बेसिकली, ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। नाउ द ये होल टर्म विल बी आल्सो डायमेंशनलेस। रेड से इस बार करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, डायमेंशनलेस। ये होता है डायमेंशनलेस। एंड द होल क्वांटिटी इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। समझ में आ रहा है? देखो, काफ़ी सिंपल है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता, या फिर कुछ किया जा सकता है तो तुम ही कुछ कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, अच्छी तरीके से पढ़ाना, लेकिन तुम्हारा काम है पढ़ना। अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो तुम्हें कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो क्या करो, इसको एक दो बार, अगर नहीं समझ में आता है, तुम्हें समझने की अगर इच्छा है तो तुम 1 से 2 बार देखो, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली लॉग ई, और ये तुम्हारा होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या डायमेंशनलेस है, ये तुम्हारा क्या टर्म तुम्हारा क्या डायमेंशनलेस है। और लॉग का पूरा टर्म भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है, डायमेंशनलेस का मतलब है M0 L0 T0। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि M का पावर 0 पर डिपेंडेंसी है, L का पावर 0, मतलब किसी पर डिपेंड ही नहीं करता। ये टर्म किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, ना मास पे करता है, ना लेंथ पे करता है, ना टाइम पे करता है, किसी पे नहीं करता। इसका मतलब ये होता है। समझ में आया? ठीक है, तो नाउ अब ये डायमेंशन लेस है, तो अब हमको बीटा का डायमेंशन निकालना है। तो एक तो टर्म बेसिकली यहीं से निकाल सकते हैं, क्या, ये वी स्क्वायर को, इसको हम क्या करते हैं, इसका डायमेंशन शुड बी वॉट क्या होना चाहिए, M0 T0 L0, क्या ये होना चाहिए, बताओ, ये होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस शुड बी वॉट M0 L0 T0। और भी लिख सकते हैं 7 क्वांटिटी, लेकिन उतना नहीं लिखते हैं। नाउ 2 पाई क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब हम इसको नाम लेकर के बोलेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इससे पहले नहीं बोलते थे। तो अब ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। क्या है ये, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये डायमेंशन
लेस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। देखो क्या ये चमक रहा है, हम जो ये बेसिकली पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं तो हम ये सोच करके पढ़ा रहे हैं कि ये एक 2027 के लिए बेसिकली हम ये पढ़ा रहे हैं, 2027 के लिए पढ़ा रहे हैं। अब ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि तुम पढ़ भी रहे होगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जहाँ तक हो पा रहा है वहाँ तक बेसिकली हम जा रहे हैं। तो ये तुम्हारे डायमेंशन है, इसका मतलब ये डायमेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसका मतलब ये बीटा और ये वी स्क्वायर का डायमेंशन है, और ये तुम्हारा क्या M0 L0 T0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि बीटा का डायमेंशन अब वी स्क्वायर, इसका मतलब L2T-2 हो जाएगा, ठीक है। क्या यही लिख दे क्या यही लिख दे तो चलेगा कि बीटा का बेसिकली यही होगा, क्योंकि वी स्क्वायर, वी का क्या होता है L T-1 होता है, इसका स्क्वायर L का स्क्वायर T-2 स्क्वायर, तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा बीटा का, सॉरी, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बीटा का हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली इक्वेशन जो बेसिकली लिखा हुआ था उसको हम एक बार और लिखने का कोशिश करते हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारा अल्फ़ा हो जाएगा बेसिकली, ये एफ वी स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, अगर वी स्क्वायर ही दिया हुआ है, हाँ ठीक है, ये बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है लॉग ई और समथिंग दिया हुआ है यहाँ पर, लेट्स सपोज समथिंग दिया हुआ है, वो समथिंग बेसिकली अभी जस्ट हम बेसिकली फाइंड किए, एज 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 ये डायमेंशनलेस है, एज दिस क्वांटिटी, दिस टर्म has no dimension so what तो अल्फ़ा का डायमेंशन जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ वी स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, समझ में आया। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डायमेंशन इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, तुम्हारा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये तुम समझ में आ रहा है, ये जो हम बेसिकली लिख दिए हैं बेसिकली, ठीक है, ये जो हम बेसिकली लिख दिए ये समझ में आ रहा है। तो ये कैसे लिख दिया, अगर तुम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करो बेसिकली, तो ये वाला टर्म का क्या डायमेंशन नहीं है, ये वाला टर्म का क्या डायमेंशन नहीं है, ये वाला टर्म का बेसिकली क्या डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन नहीं है तो बेसिकली ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा डायमेंशन के बेसिकली, क्योंकि ये तुम्हारा एक इक्वेशन दिया हुआ जो कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, टाइप 2, याद आया, टाइप 2, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अगर जो इक्वेशन दिया हुआ है हम उसको क्या मानेंगे, वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। जो इक्वेशन बेसिकली हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है वो हम मान के चलेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो टाइप 2 का सवाल एप्लीकेशन पार्ट 2 लेक्चर जो बेसिकली है वो टाइप 2 का क्वेश्चन उसको हम बोल रहे हैं। तो टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 2 का जो प्रॉब्लम वो क्या कहता है स्टेटमेंट, कि तुम्हारा LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन शुड बी इक्वल इफ़ द इक्वेशन इज करेक्ट। इफ़ द इक्वेशन इज करेक्ट देन तुम्हारा क्या होगा, अगर वो डायमेंशनली भी करेक्ट इक्वेशन होगा, इक्वेशन करेक्ट होगा तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, समझ में आता है। इक्वेशन अगर इनकरेक्ट है बेसिकली तो वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा, वो इक्वेशन तुम्हारा इनकरेक्ट ही होगा, समझ में आता है। ये उल्टा है बेसिकली, ठीक है। अगर ये वाला स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आता तो इससे पहले भी बता चुके हैं टाइप 2 में, एप्लीकेशन का पार्ट 2 लेक्चर जा करके देखो, वहाँ पर तुम्हें ये वाला बेसिकली यही चीज़ हम डिस्कस किए थे थ्रू आउट द लेक्चर, सिर्फ 5 मिनट नहीं, थ्रू आउट द लेक्चर हम यही डिस्कस किए थे, ठीक है, कि कौन सा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है, यही डिस्कस किए थे। और हम कुछ भी डिस्कस नहीं किए थे सिवाय कुछ क्वेश्चंस के, उसमें भी बेसिकली यही कर रहे थे, डायमेंशनली इनकरेक्ट है कौन करेक्ट है। चलो ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा अल्फ़ा का बेसिकली अब हम लोगों को निकालना है। तो नाउ फोर्स विल बी ML T-2। अब बेसिकली वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं। ये तुम्हारा ML2T-2 है, ठीक है। अब ये तुम्हारा वेलोसिटी स्क्वायर L स्क्वायर ये T-2 का ये तुम्हारा हो जाएगा। नाउ बीटा स्क्वायर, व्हाट बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर बेसिकली क्या था, बीटा इज इक्वल टू था L2T-2,
तो क्या बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा L4T-4, क्या ये हो जाएगा बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए L T-2, ठीक है, ये हो गया, और ये तुम्हारा 1 से ये तुम्हारा 2, और ये तुम्हारा 2 से ये तुम्हारा 2, तो बेसिकली ये हो गया, ठीक है। 2 बार लिखा हुआ था, एक बार बेसिकली LT और ये -2, एंड नाउ इट इज़ L से L विल कैंसल आउट एंड T स्क्वायर से T स्क्वायर विल कैंसल आउट, तो ML-1, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा अल्फ़ा का बेसिकली डायमेंशन आ गया, अल्फ़ा का डायमेंशन आ गया ML-1, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको डायमेंशन निकाल करके मेंशन कर देना है कि ये तुम्हारा डायमेंशन है, ठीक है, अल्फ़ा का। एंड बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बीटा का डायमेंशन क्या है, सॉरी फिर से लिख देते हैं, एंड बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बीटा का डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा L स्क्वायर था शायद, L स्क्वायर था, T-2 था, ये था तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा था, ये था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आया, बताओ, ये समझ में आया। तो ये क्या करना है, ये हमें बेसिकली अप्रोच करना है, ठीक है। इस तरह से अप्रोच, ये अप्रोचिंग स्टेप तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत मिल जाएगा। तुम बेसिकली कोई भी अगर तुम्हारे पास PYQs का अगर बुक उठाओगे तो अब तुम PYQs में देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत मिल जाएगा, क्वेश्चन बहुत है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन की कमी है, आज के डेट में क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर बुक उठाते हैं तो 500-600 क्वेश्चन हमें मिल जाता है, एटलीस्ट 200 क्वेश्चन मिल जाता है, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा ना। SC वर्मा उठाओ, 100 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, सब मिला करके, एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल सब मिला करके, टाइप 1 टाइप 2 सब मिला करके 100 क्वेश्चन तो हालांकि एक्सरसाइज में ही मिल जाता है, तो 100 क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, अप्रोच बिल्ड करना है कि किस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अप्रोच मैटर करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये तुम्हें क्या होगा, समझ में आता है, ठीक है। तो नाउ अब हम बेसिकली क्या देखना चाह रहे हैं कि डायमेंशन, बेसिकली जो डायमेंशन का अभी जो बेसिकली था वो सारा क्या होगा, ये तुम्हारा इस तरह का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लास्ट एक टॉपिक जो बेसिकली हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या डायमेंशन एनालिसिस का हम लिमिटेशन बेसिकली कर ले, क्योंकि वह पहला पार्ट बेसिकली लास्ट वही बचता है डायमेंशन एनालिसिस का, कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्या है, 1 सेकेंड, लिमिटेशन वाला पार्ट है। तो नाउ लास्ट ये बेसिकली डिस्कस करने दो, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो हालांकि ये वाला पार्ट हमको लिख करके दे देना चाहिए था या फिर हमको स्क्रीनशॉट लाना चाहिए था, ठीक है। चलो हम एक एक करके लिख देते हैं, ठीक है। और तुम क्या करना, इसको बेसिकली रीड कर लेना, ठीक है। हालांकि ये काफ़ी टाइम लगेगा, क्या हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लेकर के आएँ, लिख करके चलेगा, अरे चलो हम लिख देते हैं, ठीक है, कुछ लिख देते हैं और कुछ हम बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली क्या करेंगे, पहले ही लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, द डायमेंशनल एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल। पहली बात तो डायमेंशनल एनालिसिस हमको बहुत अच्छा से मदद किया, क्या वो 3 फिगर कन्वर्जन ऑफ यूनिट में मदद किया था डायमेंशनल एनालिसिस, क्या क्या चीज़ में मैसेज किया था, डायमेंशनल एनालिसिस जो है बेसिकली हमको कन्वर्जन में मदद किया था, फॉर्मूला चेक में, फॉर्मूला चेक करने में मदद किया था, करेक्टनेस है कि नहीं, चेक नहीं, करेक्टनेस, फॉर्मूला करेक्टनेस में मदद किया था, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला में चेक, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला को चेक करने में मदद किया था। दूसरा डेरिवेशन में मदद किया था, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में मदद किया था, ये तुम्हारा इसमें मदद किया था।
ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली कुछ फैक्टर्स है जो कि इसमें क्या किया था, मदद किया था। ठीक है, तो अगर तुम्हारा डायमेंशन गिवन रहता है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट बी यूनिक। यहाँ पर अब पहला लिखो, द फर्स्ट इज, लिखते जाना, if dimension dimension of physical quantity of dimension of sorry dimension are given, then physical quantity sorry physical quantity may not be unique, may not be unique as many physical quantities have same dimension फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको देखना होगा तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, इफ़ द डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, बेसिकली अगर हम लिखना चाहते हैं एनर्जी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, बेसिकली एनर्जी अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो क्या है, ml/T-2 बेसिकली है। ठीक है, ये ml/T-2 है, और तुम्हारा इट में भी तुम्हारा वर्क और बेसिकली एनर्जी, और वर्क का बेसिकली क्या है, ml/T-2, ये तुम्हारा वर्क का है। ठीक है, समझ में आता है। तो इसका मतलब कि पहला जो बेसिकली लिमिटेशन है वो तुम्हारा लिमिटेशन क्या निकल के आता है कि डायमेंशन जो अगर तुम्हारा गिवन है, लेट सपोज कोई डायमेंशन अगर तुम्हारा गिवन है तो फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट बी यूनिक एज मैनी फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। ये समझ में आता है कि यूनिक नहीं है, मतलब अगर तुम्हारा ml/T-2 अगर दिया हुआ है डायमेंशन, लेट सपोज डायमेंशन ये दिया हुआ है और तुम्हें नहीं बताया कि ये क्या है, तो इट मे बी एनर्जी, ये अगर तुम्हारा दिस इज गिवन ml/T-2, दिस इज गिवन, ठीक है, इट मे बी तुम्हारा एनर्जी, इट मे बी एनर्जी और वर्क और भी अलग अलग हो सकता है, इट मे बी काइनेटिक एनर्जी, इट मे बी पोटेंशियल एनर्जी, इट मे बी फर्दर। तो ये तुम्हारा क्या है, यूनिक फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली नहीं है, इसके लिए कोई भी बेसिकली स्पेसिफिक तुम्हारा के लिए तुम्हारा क्या है, डायमेंशन के लिए यूनिक नहीं है बेसिकली। ये तुम्हारा क्या हो सकता है, पहला तुम्हारा लिमिटेशन हो सकता है। हालांकि ये चीज़ भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कांस्टेंट बेसिकली constant having numerical constant having no dimension, dimension बेसिकली। ठीक है, NS हो जाता है डायमेंशंस। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, K। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, ठीक है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, सच एज अगर तुम लिखना चाहो सच एज तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। एंड नाउ ETC, ठीक है, ETC हम क्या कर रहे हैं, ETC कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैन नॉट डिडक्ट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ डायमेंशन से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, देयर इज नो डिटेक्शन ऑफ द बेसिकली कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय cannot be deduct
सॉरी by the method of डायमेंशन। ये तो हम पहले ही से ही बता रहे हैं कि इसको मेथड ऑफ डायमेंशन से डिटेक्ट नहीं कर सकते। किसका, कौन से वाले क्वेश्चन में, टाइप 2 वाले क्वेश्चन में, सॉरी टाइप 3 वाले क्वेश्चन में, टाइप 3 वाले क्वेश्चन में। क्या टाइप 3 वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट का हम कांस्टेंट बेसिकली फाइंड कर सकते थे डायमेंशन से? कांस्टेंट क्या आ रहा है बेसिकली नहीं फाइंड कर सकते थे, नहीं फाइंड कर सकते थे। कांस्टेंट का डायमेंशन ही नहीं होता, देयर इज़ नो डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट्स, नहीं होता। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा बेसिकली सेकंड नंबर हो जाता है। अब तीसरा नंबर बेसिकली देखो, द थर्ड विल बी क्या ये तो समझ में आया? ये तुम्हारा पहला था, ये तुम्हारा सेकंड था। अब तुम क्या करो, कुछ लिख लो, ठीक है। कुछ लिखा हुआ रहेगा तो अच्छा ही रहेगा बेसिकली, ठीक है। द मेथड ऑफ डायमेंशन, cannot be used to derived relation। देखो, जो हम लोग इतना पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली, उसी को हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हम लोग जितना भी अभी पढ़े, जितना भी समराइज किए, उसी चीज़ को बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर ये तुम लिखना चाहो तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सिंगेज में दिया हुआ है, ठीक है, उसको तुम लिख सकते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लिखा रहे हैं ना बेसिकली। तुम क्या करो, लिखो, ठीक है, लिखो, लिखने में रिलेशन करो। मैं भी लिख रहा हूँ तो तुम भी लिखो बेसिकली। तो रिलेशन तुम्हारा अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन, ठीक है, पावर फंक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स तो हम बेसिकली, एक तो बेसिकली क्या है कि द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डेराइव द रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट तुम्हारा बेसिकली कि अगर प्रोडक्ट फंक्शन जो रहता है, सिर्फ प्रोडक्ट टाइप का जो ही बेसिकली हम उसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला डेरिवेशन में। अदर देन हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, अदर देन हम नहीं निकाल सकते प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन के देन, अदर देन उसके बाद हम नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल ले लो, क्या हम एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निकाल सकते हैं? बताओ तो, क्या हाफ ए टी स्क्वायर का निकाल सकते हैं? नहीं, हम नहीं निकाल सकते। और या फिर हम वाई इज इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी, क्या हम ये निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जिसमें साइन आ जाए, जिसमें कॉस आ जाए, जिसमें लॉगरिथमिक आ जाए, वो सब का भी हम नहीं निकाल सकते। हम प्रोडक्ट फंक्शन के अलावा किसी का नहीं निकाल सकते हैं, ये तुम्हारा डायमेंशन की मदद से। इसीलिए बेसिकली हमको अगर हमको कोई क्वेश्चन बोलता है कि फॉर्मूला डेरिवेशन करो डायमेंशन की मदद से, तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो मेरा फॉर्मूला डेरिवेशन जो बेसिकली जिस पर डिपेंड कर रहा है वो प्रोडक्ट टाइप का ही होगा। अगर एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है तो एक्स टू द पावर ए प्रोड इंटू एक्स, मतलब एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है तो ये तुम्हारा तीनों का प्रोडक्ट टाइप का ही बेसिकली होगा। उसका पावर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, ठीक है, वो प्रोडक्ट टाइप का ही होगा। अदर देन प्रोडक्ट टाइप वी कैन नॉट, ठीक है, हम डेराइव ही नहीं कर सकते। किसकी मदद से? डायमेंशन की मदद से, ठीक है। ये तुम्हारा 4 हो जाएगा बेसिकली। तो अगर बेसिकली डायमेंशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नहीं डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन तुम्हारा बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, उसके मदद से बेसिकली नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बेसिकली लगा सकते हैं, द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दिस कैन बी चेक्ड। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल करेक्टनेस लेकिन हम चेक कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाउएवर द डायमेंशनल करेक्टनेस डायमेंशन करेक्टनेस of this can be checked। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसका डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। लेकिन ये एक इक्वेशन है कि नहीं, बताओ, ये एक इक्वेशन है कि नहीं?
हाँ ये एक इक्वेशन है, ये एक रिलेशन है बेसिकली, और ये करेक्ट रिलेशन है। ये क्या है? करेक्ट रिलेशन है। तो ये डायमेंशनली शुड बी इक्वल होना चाहिए। एलएचएस और आरएचएस में डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और तुम्हारा होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर ये ऐड है, बीच में ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रहा है, तो इट शुड बी डायमेंशनली इक्वल, इट शुड बी डायमेंशनली इक्वल, मस्ट बी डायमेंशनली इक्वल। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल होगा। ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, पढ़ा चुके हैं। ये टाइप 2 का क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें भी करा चुके हैं। तो ये तुम्हारा क्या था? बेसिकली 3 नंबर था, 3 था ना,